जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं, जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीति भी हमारी एक सच्चाई है। और फिर गीता का दर्शन है जो बेहतर जीवन जीने की शिक्षा देता है। एक आलोचना भी यहां खड़ी होती है कि जाति व्यवस्था को गीता के संदर्भ में कैसे देखा जाए, क्या सच है, क्या झूठ है। ऐसे तमाम सवाल उभरते हैं जिनकी तह तक नहीं पहुंचा जाता। आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रशांत, जिनके साथ हम इन विषयों की गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग, करोड़ों लोग इन्हें सुनते हैं और आज हमारे अंदर भी कई तरह के जो एक कन्फ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है, वो आपसे समझना चाहेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस खास बातचीत में। धन्यवाद। आप गीता और वेदांत की बात करते हैं, इनकी शिक्षाओं को जनमानस में आपने प्रचलित किया है अपने तरीके से। एक तरह से अगर मैं कहूँ, ये आपके लिए आध्यात्मिक ग्रंथ से ज़्यादा एक क्रांतिकारी ग्रंथ हो गया है और इसी तरह से आप शायद लोगों में भी पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आपने गीता को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? क्या वजह है इसकी और क्या ये सब लोगों तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका आपको लगी और क्यों? गीता एक बहुत अच्छा तरीका है ऊंची से ऊंची बात जमीन के लोगों तक पहुंचाने का। ऊंची से ऊंची बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उच्चतम दर्शन है भारत का षड दर्शन में, वो वेदांत है। अंतिम दर्शन इसलिए क्योंकि वेदांत पर आकर दार्शनिक ही समाप्त हो जाता है, तो फिर अब आगे दर्शन किसके लिए बचेगा। तो हम गीता को ही क्यों सामने ला रहे हैं? इसलिए क्योंकि गीता की पृष्ठभूमि में संघर्ष है। गीता की पृष्ठभूमि में महाभारत है। वो महाभारत हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी की है, वो जमीनी बात हो गई। गीता का उपदेश किसी बड़े वटवृक्ष की छांव तले शांति में नहीं दिया गया है, किसी आश्रम में नहीं उतरी थी गीता। रण क्षेत्र है जहाँ संबंधों का मोह है, हार का डर है, पुराने संस्कार हैं, अंधविश्वास भी हैं, अतीत के घाव हैं, भविष्य की आशंकाएं हैं। वो सब कुछ है जो एक आम आदमी की जिंदगी में होता है। तो गीता जमीन पर बिल्कुल हमारे जीवन जैसी पृष्ठभूमि में कही गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गीता में आसमान और जमीन एक हो जाते हैं। अगर कोई ग्रंथ ऐसा है जो बस ऊंची बात कर रहा है लेकिन वो आपकी जिंदगी से संबंध बना ही नहीं पा रहा, तो आपके काम का नहीं होगा। बात बहुत ऊंची होगी पर आप कहोगे इस बात से मेरा नाता समझ में नहीं आ रहा। और कोई किताब ऐसी है जिसमें सारी जमीनी बातें हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है सब वहां लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आपको आसमान की सुगंध आ ही नहीं रही, तो बस अपनी ही जिंदगी को दोबारा देख लेने से, किसी किताब में पढ़ लेने से भी लाभ नहीं होगा। गीता में जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। ऐसे कह दीजिए कि गीता जमीन के आदमी को उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। इसलिए गीता मुझे बहुत प्रिय है और उसको सब तक लाने का प्रयास करता हूँ। गीता को सामने कर कुछ चीजें कही जाती हैं कि गीता किसी ना किसी रूप में शायद जातिवाद जैसी कुरीति को बढ़ावा दे रही है। जब हम 4:13 जो चौथा अध्याय और 13वां श्लोक है, बहुत बहुत जिक्र होता है उस बात का, या फिर हम 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से आगे की बात करें, जिसमें श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैंने समाज को 4 वर्णों में बांटा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है। दुनिया में बहुत कम ग्रंथ हैं प्रसिद्ध, ऊंचे, जिनको कहने या लिखने के पीछे प्रमुख उद्देश्यों में ही एक उद्देश्य था जाति व्यवस्था की व्यर्थता को और मूर्खता को प्रदर्शित करना। उनमें से एक है भगवद गीता। तो ये तो छोड़िए कि भगवद गीता से किसी भी तरह जाति व्यवस्था के लिए समर्थन हासिल किया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से समझने वाली बात है। गीता कही ही गई है जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देने के लिए।
देखिए, आप जिस पृष्ठभूमि से आ रही हैं मैं समझता हूँ, और जब ऐतिहासिक शोषण की बात होती है तो उसमें दो वर्गों का नाम प्रमुखता से आता है ना। आप कहते हो कि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की रही है, उसने एक तो महिलाओं का शोषण करा है ना, पैट्रियार्की होने के नाते महिलाओं का शोषण करा है, और ब्राह्मणिकल होने के नाते उसने शूद्रों का और दलितों का, तथाकथित सब जो समाज के निचले वर्ग हैं उनका शोषण करा है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये दोनों शोषण एकदम हुए हैं जैसा आपने कहा, बिल्कुल हुए हैं, ये ऐतिहासिक बात है। अगर कोई इससे मुंह चुराना चाहता है, कोई कहना चाहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या जो हुआ था उसकी तीव्रता को, उसकी भयावहता को कोई अगर कम करके दिखाना चाहता है तो अपराध कर रहा है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि गीता कही ही गई है इन्हीं दोनों भ्रांतियों को काटने के लिए, एक जातियों के प्रति और एक स्त्रियों के प्रति जो भ्रांति रहती है, तथाकथित ऊंचे वर्ण के पुरुष के मन में, उसको काटने के लिए गीता कही गई है। गीता के 18 अध्याय हैं, उसमें से जिस अध्याय की सबसे कम चर्चा होती है वो है पहला अध्याय। और पहले अध्याय में अर्जुन ऐसा क्या कह रहे हैं कि आगे फिर श्री कृष्ण को दूसरे से 18वें अध्याय तक इतना लंबा उपदेश देना पड़ा, भांति भांति से इतने योगों का वर्णन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? हम गौर ही नहीं करते कि जो आरंभ में ही समस्या है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो है क्या? वो ये है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन ये समस्या का बस लक्षण है। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्यों नहीं लड़ोगे? अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं लड़ा, देखिए समझिए, क्योंकि इसी बिंदु से आगे श्री कृष्ण का उत्तर आता है। अर्जुन कह रहे हैं युद्ध हुआ तो क्षत्रिय तो सारे मारे जाएंगे यहां पर, तो जो उनकी स्त्रियां हैं, पत्नियां और बाकी जितनी महिलाएं, वो सब तो फिर निरंकुश हो जाएंगी। तो क्या करेंगी जा करके? वो जा करके जो तथाकथित निचले वर्ण के लोग हैं वो उनके साथ हिलेंगी मिलेंगी और संतानें पैदा कर लेंगी, क्योंकि क्षत्रिय तो सब मर गए। ये आप जातिवाद देख रही हैं। उस समय पर जाते नहीं, उस समय पर वर्ण चलता था। और आप समझ रही हैं अर्जुन के जो मन में आशंका है, तो कह रहे हैं हमारी स्त्रियां चली जाएंगी और वो जा करके निचले वर्णों से संतानें पैदा कर लेंगी, वो संतानें वर्णसंकर कहलाती हैं। यही शब्द आ रहा है वहां पर, वर्णसंकर। और वर्णसंकर अच्छा नहीं माना जाता। आज भी आप देखते हो ना, ये सब आपको आज के समय की गूंज सुनाई दे रही है। ये जो भाव है, ये जो नजरिया है, एटीट्यूड है, ये कोई बस उस समय का है अर्जुन का, ये आज का भी है ना, कि मेरे घर की लड़की कहीं जा करके किसी नीची जाति वाले से कुछ कर न ले, और अगर कुछ कर लेती है तो फिर उसमें ऑनर किलिंग, डिसऑनर किलिंग, ये सब भी आज भी होता है कि नहीं? अभी हाल में भी हुआ है। तो अर्जुन कहते हैं वर्णसंकर पैदा हो जाएगा। अब समझिए, एक नजरिया है महिला के प्रति। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो वर्णसंकर पैदा होगा तो फिर हमारी मान्यता के हिसाब से वो जो वर्णसंकर, जब हमारे जो पितर हैं, जो पुरखे हैं, मरे हुए सब, उनकी जो जीवात्माएं घूम रही होती हैं, श्राद्ध के समय जब तर्पण अर्पण होगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तो वर्णसंकर है। ये सब चलता था, ये तब भी चलता था, ये आज भी चल रहा है। आपने पूछा ना गीता क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि गीता जिन समस्याओं का सामना कर रही थी वो समस्याएं आज भी हैं। तो जब समस्याएं वही आज भी हैं, तो जो समाधान दिया गया था वो समाधान भी आज प्रासंगिक है। हम यहाँ निचला वर्ग किसे कह रहे हैं? आज वर्ण व्यवस्था जो कि समाज में उस समय चल रही थी और जो अर्जुन के मन में घर करके बैठी हुई थी। तो अर्जुन उसी को सामने ला रहे हैं श्री कृष्ण के। अर्जुन कह रहे हैं देखिए ये सब तो है ना, तो मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा। और ये वर्ण गुणों के आधार पर, जैसे अर्जुन के मन में जो व्यवस्था थी वो गुण के आधार पर नहीं है। अर्जुन के मन में जो व्यवस्था है वो तो जन्म के आधार पर है। तो श्री कृष्ण ने जो उत्तर में, वो आगे अलग बात है, स्पष्टीकरण है। फिर इसी स्पष्टीकरण के लिए तो गीता कही गई है। देखिए, समाज जो मानता है वो एक बात होती है, और ग्रंथ जो कह रहा है बिल्कुल दूसरी बात होती है। आधुनिक लोग, उदारवादी लिबरल लोग, हम गलती ये कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि जो चला आ रहा है समाज में वो वही तो चल रहा है जो ग्रंथ ने कहा है। ये ग्रंथ पे हमने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। समाज ग्रंथ की मानता है क्या? आज आप, हम, ये सब दुनिया वाले, हम लोग उपनिषद देख के जीते हैं।
जैसे आज ग्रंथ पढ़े का पढ़ा रहता है और हम उसको देख के नहीं जीते, हमारी तो अपनी अपनी एक कहानी चल रही है अलग, वैसे ही कभी भी दुनिया ने ग्रंथों की मानी नहीं है। अब हुआ यह है कि दुनिया ने करतूत तो अपनी करी, इल्जाम ग्रंथ पर आ गया। ये लगभग वैसी बात है कि आप टीचर हैं, आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, आपने जो पढ़ाया उन्होंने पढ़ा नहीं, और फिर वो जाकर के दंगा बवाल कर रहे हैं और परीक्षा में फेल हो रहे हैं, तो इल्जाम आपके ऊपर आ जाए। इतना ही नहीं, आपने जो किताब दी वो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं, वो अपना ही अलग किताब चला रहे हैं। लेकिन जब वो सब फेल हो जाएं और बवाल करते नजर आए तो कहा जाए इस किताब में आग लगा दो, ये सब इस किताब की का दोष है। वो किताब तो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो उस किताब का कैसे दोष हो गया? उस किताब के हिसाब से तो कभी चले ही नहीं है, तो किताब का कैसे दोष हो गया? किताब में आग लगाकर क्या मिलेगा? लेकिन हमें शायद एक चाहिए होता है किस पर हम दोष मढ़ सकें, क्योंकि हम कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते और हम इस भ्रांति में जीना चाहते हैं कि समाज तो अपने महापुरुषों की बड़ी इज्जत करता आया है, कि समाज तो दार्शनिकों के कहे अनुसार चलता आया है। कौन सा समाज चल रहा है दार्शनिकों के कहे अनुसार? पश्चिमी समाज चल रहा है, भारतीय समाज चल रहा है। आप जाकर के लोगों से 5 उपनिषदों के नाम पूछिए, वो बता देंगे? किसी ने कुछ पढ़ा है क्या? ये आप जितने अंधविश्वास देखती हैं धर्म के नाम पर, ये क्या कोई दर्शन शास्त्र में लिखे हुए हैं? लोग अपने मन की चला रहे हैं। लेकिन जब वो जो बेहूदगी है उसके दुष्परिणाम आते हैं, तो फिर सारा दोष किस पर जाकर पड़ता है? धर्म ग्रंथ पर। मैं धर्म ग्रंथ की ओर से थोड़ा पैरवी करने आया हूं। उस बेचारे को नहा की इल्जाम मिल रहा है। समाज की करतूत आप कृष्ण के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? समाज कृष्णों की सुनता कब है? बौद्ध क्या सुन रहे हैं बुद्ध की? ईसाई क्या ईसा की सुन रहे हैं? सब अपने अपने स्वार्थों के हिसाब से चल रहे हैं ना। आज भी बहुत सारे कृष्ण भक्त घूम रहे हैं। क्या इन्होंने कोई गीता पढ़ रखी है? कृष्ण भक्ति के नाम पे क्या उटपटांग उलझुल हरकतें करते रहते हैं, आप देखती ही होंगी। तो दोष गीता पर क्यों आ रहा है? गीता बेचारी का तो आज तक किसी ने ठीक से अनुपालन ही नहीं किया। कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्होंने गीता के प्रति निष्ठा दिखाई है। गीता को गीता की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, गीता को अपनी दृष्टि से नहीं। जिन लोगों के न्यस्त स्वार्थ हैं, सरोकार हैं जातिवाद में, जिन्होंने जाति व्यवस्था से आज तक फायदा उठाया है, वो तो कहेंगे ही ना कि गीता जाति व्यवस्था का समर्थन करती है। मैं आऊंगा, आपने 413 की बात करी, मैं आऊंगा वहां पर, मैं 1841 पर भी आऊंगा। लेकिन पहले हम समझना चाहते हैं ये सब होता क्यों है। अगर आज तक मैं जाति व्यवस्था का बेनिफिशियरी रहा हूं, लाभार्थी रहा हूं, मुझे फायदा होता है जाति व्यवस्था से, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि देखो स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जाति प्रथा का समर्थन करा है। मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा? या मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं मैं तो जाति प्रथा मानता हूं पर गीता जाति से इनकार करती है? मेरी हिम्मत ऐसा कह देने की? मैं नहीं कहूंगा। तो मैं कहूंगा गीता भी समर्थन करती है ना। जो आज तक शोषक रहे हैं वो भी बोलेंगे कि गीता में जाति मौजूद है, और जो शोषित रहा है वो भी बोलेगा कि गीता में जाति मौजूद है। और दोनों अपने अपने स्वार्थों के बिंदु से बोल रहे हैं। सच दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है। कुल मिलाकर के 2 जगह हैं गीता में जिनको पकड़ करके ये दावा किया जाता है कि गीता तो देखो जातिवादी है। आपने कहा एक 413 और दूसरा 18वें अध्याय में 41वें श्लोक से शुरू होके वो एक 4 श्लोकों की श्रृंखला है। अब 413 क्या बोल रहा है? यही कह रहा है कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई गुण कर्म के आधार पर। कहा है कि जन्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। और ये जो हमारी सारी जाति व्यवस्था है वो तो जात के आधार पर होती है। जात माने जन्म लेना, जो जन्मा होता है उसको कहते हैं जात। गुण से क्या आशय है? प्रकृति को त्रिगुणात्मक बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसको गुण बोलते हैं। कि आपका जो पूरा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वो क्या बताता है? एक तरह समझ लीजिए कि जो आपका डीएनए है, जिसको ऐसी चीजें जो अपने बारे में आप बदल ही नहीं सकते, उदाहरण के लिए आंखों का रंग, उदाहरण के लिए कद, उदाहरण के लिए आप किस प्रजाति में पैदा हुए हो, ये चीजें बदली नहीं जा सकती ना। तो वो तो गुण हो गया। तो गुण हो गया कि जहां से आपने शुरुआत करी है, माने कि आप जैसे हो ही। लेकिन गुण पे भी रुक नहीं गया, क्योंकि गुण भी एक तरीके की बाध्यता होती है, मजबूरी होती है। वहां भी आजादी आपकी छिन रही है। और वेदांत पूर्ण आजादी, स्वतंत्रता, बल्कि मुक्ति का विज्ञान है। तो आगे कहता है कर्म। और कर्म का मतलब होता है चुनाव, चयन। गुण माने जो लेके तुम पैदा हुए हो,
कर्म माने जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो भी तुम्हारी स्थितियां हैं, अमीर गरीब आदमी औरत, कोई स्वस्थ पैदा हुआ, कोई अस्वस्थ पैदा हुआ, गोरा कोई काला, कोई इस घर में कोई उस घर में, कोई इस जाति में कोई उस जाति में, तुम कहीं भी पैदा हुए हो। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कर्म। कर्म में चुनाव आता है। तुम चुनोगे कि तुमको कैसा जीवन बिताना है, तुम चुनोगे। और चुनने के बाद इतनी ऊंची बात कहते हैं श्री कृष्ण, वो ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं, कहते हैं ब्राह्मण वो है जो कि अब सीधे जाकर के अस्तित्व के अनंत सागर से पीता है, छोटे छोटे ताल तलैया जिसने छोड़ दिए हैं, यहां तक कि जो अब वेदों के भी पार निकल गया है, वो ब्राह्मण है। जन्म की कोई बात नहीं है। मेरे मन में बड़ा सवाल उठता था कि लोग तो फिर आपको उठा के इसको भी अपने आप को सुपीरियर रियलिटी का बीइंग मान सकते हैं। तो वो तो आप किसी भी चीज में हाँ। कर सकते हो ना, उसको कोई क्या करेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। 5:18 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, श्री कृष्ण कह रहे हैं पंडित वो है जो ब्राह्मण और चंडाल को एक बराबर मानता है। ब्राह्मण और चंडाल एक बराबर, और गाय और कुत्ता एक बराबर। ब्राह्मण चंडाल गाय कुत्ता ये सब माने यही नहीं कि एक प्रजाति में वो कोई अंतर नहीं करता, जो अलग अलग प्रजातियों में भी भेद न देखे, मात्र उसी को विद्वान मानना। गीता जातिवादी कैसे हो सकती है? गीता तो लिखी ही गई है आपको ये बताने के लिए कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम चेतना हो। गीता उन बिरले ग्रंथों में से एक है जो जाति को काटने के लिए लिखा गया है। और ये अद्भुत आश्चर्य है कि लोग दावा करते हैं कि गीता में जातिवाद है। गीता में अगर जातिवाद है तो इस बात का क्या मतलब है कि विद्वान वही है जो ब्राह्मण और चंडाल को एक सा देखे और गाय कुत्ता इन सबको भी एक सा देखे। और यही नहीं कि गाय और कुत्ता बराबर है और ब्राह्मण और चंडाल बराबर है। ब्राह्मण बराबर चंडाल बराबर गाय बराबर कुत्ता, माने ब्राह्मण बराबर कुत्ता। किस अर्थ में समझ रहे हैं ना कि मुझे तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्रजाति से मतलब नहीं है। मुझे बात यह है कि एक चेतना है जो सब जीवों में एक सी छटपटा रही है, बेचैन है, उसे मुक्ति चाहिए। इस अर्थ में मैं तुम सबको एक जैसा देखता हूं। तुम सब प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न हो, गुणा गुणेषु वर्तन्त। हाँ, तो जिसने गीता समझी है वो और कोई गलती कर दे तो कर दे, ये गलती तो कभी नहीं करेगा कि वो जाति को मान्यता दे दे, कभी नहीं मानेगा वो जाति को। गीता का एक एक श्लोक जाति के खिलाफ गर्जना कर रहा है। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें और भी जान ली। हमारा जो डिस्कशन शुरू हुआ था, और जाते जाते मैं आपसे, क्योंकि संत कबीर की अभी आप बात भी कर रहे थे, कोई ऐसा श्लोक जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? और पर उससे पहले मैं एक चीज़ और लूँगा। लोग कहेंगे हमारी आपकी बातचीत सुन के कि जाति अगर धर्म ग्रंथ से नहीं आई है तो आई कहाँ से है? पहली बात, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें बिल्कुल जाति प्रथा का और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का तगड़ा अनुमोदन है। वो कह रहे हैं ऐसा तो करना ही चाहिए। लेकिन वो जो ग्रंथ हैं वो स्मृति ग्रंथ हैं। देखिए, जो सनातन पूरी धारा रही है ना, उसमें ग्रंथों की दो श्रेणियां होती हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति को माना यह जाता है, कहा गया है कि इसमें वो बातें हैं जो सदा लागू होंगी, कालातीत बातें हैं। उसको कहा गया अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने आदमी के दिमाग का नहीं है। आदमी किसी एक समय का होता है, काल का होता है, स्थान का होता है और अपने पूर्वाग्रहों का होता है। तो वो जो बातें बोलता है उनमें बायस होता है और वो बातें टेम्पोरल होती हैं, माने वो अल्पकालीन बातें होती हैं। वो कुछ समय तक वैध हो सकती हैं, उसके बाद उनका कोई महत्व नहीं है। तो जहां कहीं भी जाति की बात आई है किसी किताब में, वो एक स्मृति ग्रंथ होगा। और स्मृति ग्रंथ को मानना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। आपका जो सनातन धर्म है ना, वो श्रुति का धर्म है, स्मृति का नहीं। स्मृति में ये सब आते हैं जिसमें धर्मशास्त्र हैं और ये जो आपके मनुस्मृति वगैरह जिनको हम बोलते हैं ना, ये आ गए हैं। आपके पुराण आ गए, आपके इतिहास ग्रंथ आ गए, यहाँ तक कि षट दर्शन भी उसी में आता है। तो वो सब उसमें आता है, वो स्मृति है। श्रुति जिसको मानना जरूरी है, उसमें वेद आते हैं।
वेदों का जो दर्शन है वो वेदांत है। तो व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली जो श्रुति है, जो आपके धर्म की बुनियाद है, वो उपनिषद है। आप कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म के ग्रंथ क्या है पवित्र, तो आपको कहना चाहिए उपनिषद, उपनिषद। और उपनिषद कोई जाति की बात करते हैं, उनकी जो देशना है उस पे आधारित करके थोड़ा मैंने अपनी ओर से बनाया है, जो हमारे गीता समागम के जितने भी सब सहभागियों गाया करते हैं। जाते हमारी आत्मा, जब हम गाते हैं सब इकट्ठे गाते हैं एक स्वर में, बड़ा मजा आता है। जाते हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, और सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। कि कोई पूछे तुम्हारी जाति क्या है, तो बोलो आत्मा। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म। कोई पूछे बाप का नाम बताओ, जाति में चलता ना जो तुम्हारा बाप है, बाप का नाम बताओ, सत्य हमारा बाप है। धर्म क्या है तुम्हारा, एक ही धर्म है, मुक्त हो जाना, मुक्ति हमारा धर्म। धन्यवाद आचार्य प्रशांत कि आपने इतने विस्तार में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। हम इसी तरह के और मुद्दों और विषयों को लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए NDTV। बहुत बहुत शुक्रिया।